आज हम लोग पढ़ेंगे टैली ERP 9 के बारे में। होते हैं टैली, पहले सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनके पिता कौन है, इनके जनक कौन है, और टैली क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन, सारे चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए टैली के बारे में शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं टैली, और टैली में वर्जन हम ERP 9 पढ़ेंगे, ठीक है। ERP 9 टैली को हिंदी में कहते हैं गणना करना, या फिर हम कह सकते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करना। जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना लीनियर लाइन में, ठीक है, उसे भी हम टैली कहेंगे, ठीक है। टैली को हम फुल फॉर्म कहते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन और यार्ड, ठीक है। ट्रांजैक्शन अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड, ठीक है। बिना देरी के हम समझ जाते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन को आपने सुना होगा, लेन देन करना। किसी भी बिजनेस में जो लेन देन होता है उसे ही ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं लेन देन करना। अब समझते हैं कि ERP क्या है। तो इसे थोड़ा सा हम क्लीन कर देंगे। ERP का मतलब है इंटरप्राइज रिसोर्सेस और प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्सेस और प्लानिंग। एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्राइज एक कंपनी, एक संस्था, एक छोटी मोटी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, यानी वह कंपनी, वह संस्था, वह ऑर्गेनाइजेशन जो अपना सर्विस या प्रोडक्ट या फिर दुकान, ये सब छोटे मोटे दुकान आपने देखा होगा। आप जब बाजार जाते होंगे तो लिखा हुआ रहता होगा इंटरप्राइज, इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, राम्स इंटरप्राइज, इस तरह के से बैनर बने हुए रहते हैं दुकान में, देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। एंटरप्राइज का मतलब है वह कंपनी, वह संस्था, वह छोटे मोटे दुकान, वह शॉप जो अपना सर्विस या फिर प्रोडक्ट देकर जो रेवेन्यू जनरेट करती है, जो पैसा कमाते हैं, उसे इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है उद्यम। उद्यम मतलब कंपनी, या फिर कंपनी भी लिख दीजिए, संस्था हो जाएगा, या फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारे चीज जो छोटे मतलब बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर जो होता है, कंपनी, संस्था, दुकान वगैरह, उसे ही हम इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। और रिसोर्सिंग प्लान, आगे की ओर बढ़ते हैं आप, ठीक है। अब जान लेते हैं कि टैली क्या होता है, ठीक है। फुल फॉर्म जाननी है, एंटरप्राइज क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये सारे चीज़ें हम जाननी है। लेकिन हम टैली अब जानते हैं। टैली का नाम आपने पहली बार नहीं सुना, आपने दूसरी बार नाम सुना है। क्योंकि आप जब, अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टैली दूसरी बार होगा, क्योंकि 8th या 9th क्लास में टैली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी जाती है, लेकिन आपको याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। जैसे कोई अंक लिखा हुआ है 5, तो आप इस तरीके से आप मैथ में देखे होंगे, बना हुआ रहता है 2, 1, 2 पाई, यानी 4 के बाद कट जाता था 4, तो 4 के बाद 4 पाई, लेकिन 5वां जैसे ही आएगा ये कट जाएगा। ये होता है टैली, ठीक है। ये था अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना।
अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं। टैली इज अ अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, टैली इज अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब जान लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। इससे पहले हम जानेंगे कि अकाउंट क्या होता है। देखिए, अकाउंट से 3 वर्ड रिलेट करते हैं। यहाँ देखिए, अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? आपका खाता होगा, हमारा भी खाता है, हर लोगों का खाता है, लेकिन जानवर का खाता नहीं होता, क्योंकि वो पैसे का लेन देन नहीं करता है, इसीलिए उसका खाता नहीं होता है। हम लोगों का खाता है क्योंकि हम अपने पैसे को ट्रांजेक्ट करते हैं। कभी इसको दिया तो कभी इसको दिया, कभी उधर भेजा तो कभी इधर भेजा। कोई बिजनेस खोले हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई छोटी मोटी दुकान है, तो आपके लिए अकाउंट खोलना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अब तो क्या चल गया है कि हर दुकान के पास, हर दुकान पर आप देखे होंगे क्यूआर कोड लगा होता है, और क्यूआर कोड बिना अकाउंट के आपको मिलेगा नहीं। अकाउंट क्या होता है जो समझते हैं। अकाउंट का हिंदी होता है खाता। खाता, ठीक है, वो खाता नहीं, खाने पीने वाला खाता नहीं, ये अकाउंट वाला खाता है। अब अकाउंट क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन से ही रिलेट करता है कि जैसे आपने जो ट्रांजैक्शन किया, इसे हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। जैसे आपने जो ट्रांजैक्शन किए, जो आपने लेन देन किया, कभी इधर पैसा दिया तो कभी उधर पैसा दिया, कहीं यहाँ से पैसा आ रहा है तो कभी वहां से पैसा आ रहा है, तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन होगा, तो आपके खाते में। जब आप पासबुक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, यहाँ से इतना पैसा आया, इतना पैसा आया। यानी अकाउंट जो होता है उसकी मदद से हमें मनी का इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें मनी की सूचना मिलती है। रोकड़ा जिसे बोलते हैं, रोकड़ा की सूचना मिलती है कि कितना रोकड़ा हमारा गया, कितना रोकड़ा किधर से आ रहा है, कौन डेबिटर है, कौन डालने वाला है, कौन देने वाला है, और कौन हमारा इतना पैसा निकाला। सभी जानकारी आपको अकाउंट से मिलेगी। इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि इट इज used to information of money। इन्फो लिख दिए क्योंकि ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन ही होता है। इन्फो ऑफ मनी की सूचना देता है, जो आप which comes in business और go out from business। यानी बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना गया, उसकी सूचना हमें अकाउंट देगा। और जब हम उस ट्रांजैक्शन को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। काउंट करते हैं तो गिनते हैं, गणना करते हैं, तो उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग कौन कर रहा है, तो टैली कर रहा है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि आपका इतना पैसा गया, इतना आया, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि टैली इज अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। समझ में आया? तो क्या है, टैली एक अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और जो इस टैली को ऑपरेट करेगा, जैसे हम ऑपरेट करेंगे, टैली हमने पूरा जान रखा है और उसमें हम लाइसेंस लिए हुए हैं और पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो टैली को ऑपरेट करेगा, जो टैली को चलाएगा, जो टैली सॉफ्टवेयर को चलाएगा किसी भी वर्जन का, तो उसे हम अकाउंटेंट कह देंगे। यानी अकाउंटेंट कौन होगा, एक व्यक्ति होगा
अकाउंट क्या होगा? एक वस्तु होगा, एक कंपनी होगा, एक संस्था होगा। यहाँ पर अकाउंटिंग यानी अकाउंट से रिलेट, अकाउंटिंग अकाउंट से रिलेट करेगा, अकाउंटिंग अकाउंटेंट से रिलेट करेगा। तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तब जाकर एक तीन वर्ड बनते हैं। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि टैली क्या है, टैली को अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके इतिहास की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, हमने बेस बना लिया है। क्योंकि ये सब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप टैली थोड़ा सा डगमगा जाइएगा, नैया आपकी डूब सकती है। ठीक है, इसे हम क्लीन करते हैं, इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना तो है ही है, धीरे धीरे बढ़ेंगे तब ना। टैली का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टैली जान लेते हैं। देखिए, टैली आप जानते हैं कि ये जो है कोई स्टूडेंट के काम में तो आएगा नहीं। हाँ, सीख रहा है तो उसके काम आ सकता है, लेकिन एक फॉर्मल रूप से बिजनेसमैन के काम में ये जरूर आएगा। एक अकाउंटेंट के काम में ये टैली बेहद ही बेहतर है। टैली टैली का जनक जो है श्याम सुंदर गोयनका जी हैं। ठीक है, टैली के जनक श्याम सुंदर गोयनका जी हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एक बिजनेस करते हैं टेक्सटाइल का। और इनके बेटे कौन है? भरत गोयनका। श्याम सुंदर गोयनका जो हैं वो अपना बिजनेस जो है दक्षिण पूर्वी भारत में करते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत में इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। जो कपास होता है, जो कपड़ा मिलें होती हैं ना, उनका ये बिजनेस है। इनके पुत्र जो हैं भरत गोयनका, जो 23 वर्षीय उम्र के हैं। एक वर्ष क्या होता है, किसी वर्ष जो है ये श्याम सुंदर गोयनका जी के बिजनेस में एक बार आग लग जाती है, कंपनी में एक बार आग लग जाती है, तो उससे सारा नष्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं कि कल्पना करते हैं कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो हमारा फाइनेंशियली अकाउंट को संभाल सके, लेकिन ये जो है बनाने में असमर्थ हो गए। तो क्या किया कि ये अपने 23 वर्षीय पुत्र भरत गोयनका जी थे, स्नातक किए हुए थे, तो इन्होंने अपना काम जो है भरत गोयनका जी को सौंपा। ये उस काम में, उस सॉफ्टवेयर को बनाने में लग गए। अब आती है 1986 की बात, 1986 की बात आती है। तो ये जब बोले तो इन्होंने 1986 में, पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि टैली जो है आज से, वर्तमान से 30, सॉरी यहाँ पर, सॉरी 3 वर्ष नहीं होगा, 3 दशक पहले, 3 दशक पहले हो चुका। दशक मतलब 10, 3 दशक यानी 3 गुने 10, तो 30 वर्ष पूर्व हो चुका था। ठीक है ना, आज से 30 वर्ष पूर्व 33 वर्ष हो चुका है आज से। तो भरत गोयनका जी ने 1986 में टैली सॉल्यूशन नाम का एक कंपनी बनाया। ठीक है, अभी कंपनी बनाया है, ये कंपनी अभी बाजार में आई नहीं है, कंपनी अभी बनाया है 1986 में, जो MS DOS सॉफ्टवेयर में, MS DOS एप्लीकेशन में लॉन्च किया गया। डॉस का मतलब है पहले, अब तो आप विंडो जो है आप पेन ड्राइव के थ्रू जो है इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन पहले जो था डॉस था। डॉस का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो विंडो आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो जो आती है, आप पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल कर लेते थे, लेकिन पहले जो होता था कैसेट के थ्रू होता था, CD के, DVD के थ्रू होता था। तो उसी एप्लीकेशन में जो है ये टैली सॉल्यूशन नाम का जो है लॉन्च किया गया, लेकिन वो अभी बाजार में नहीं आया। लेकिन MS DOS में क्या था कि ये फाइनेंशियली जो है बेसिक फंक्शन वर्क करने में ही सक्षम हो सका, बेसिक फंक्शन वर्क करने में ही सक्षम हो सका, और अदर जो है। लेकिन अब जो टैली आ गई है वो बहुभाषीय होती है, उसमें कई तरह के भाषा दिए हुए रहते हैं। टैली प्राइम जो आया है, टैली ERP9 जो आई है, उसमें बहुभाषीय है, लेकिन ये जो आया सिंगल भाषा के लिए आया। ठीक है, PFA। लेकिन जब पहले जो नाम पड़ा टैली सॉल्यूशन नाम पड़ा 1986 में, लेकिन वो जो नाम पड़ा था वो बनाते समय, लेकिन जब बनकर रेडी हो गया, बाजार में आने लगा, तो उसका नाम PFA धर दिया गया। PFA का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट।
इस टैली सॉल्यूशन का नाम कब बदला गया? तो 1999 ईस्वी में, और इसकी कंपनी की स्थापना हुई 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1999 में टैली सॉल्यूशन को पीएफए बोला, सॉरी 1999 में टैली सॉल्यूशन को पीएफए पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के नाम से एक सॉफ्टवेयर जारी किया गया जो एमएस डॉस एप्लीकेशन में लॉन्च हुआ। एमएस डॉस एप्लीकेशन में लॉन्च हुआ। थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं और एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, इसमें हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि टैली के जनक, टैली के पिता, टैली के आविष्कारक कौन है? किसने टैली का विकास किया, विकसित किया? इतना देखिए, टैली जो है फेमस सॉफ्टवेयर है। तो टैली के जनक दो ही लोग हैं, श्याम सुंदर गोयनका और भरत गोयनका, जो इनके 23 वर्षीय पुत्र हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि टैली वर्तमान में टैली को विकसित किए कितना वर्ष हो रहा है, तो बोलना है यानी 3 दशक, यानी 13 ईयर्स लगभग। अभी तो अबाउट 33 ईयर्स हो रहा है, क्योंकि हमने चेक किया है 33 ईयर्स हो रहा है, लेकिन 30 साल ही सही है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि टैली सॉल्यूशन कंपनी कहाँ है? अभी हमने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब हम जवाब देते हैं कि टैली सॉल्यूशन कंपनी की स्थापना तो आपको पता है 1986, पहले हम यहाँ लिख देते हैं 1986 में टैली सॉल्यूशन कंपनी बनी, लेकिन बाद में उसे बदलकर पीएफए पेट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का नाम दे दिया गया, जो एमएस डॉस एप्लीकेशन के लिए बना था। ठीक है, जो बेसिक फाइनेंशियली अकाउंटेंट यानी बुनियादी लेखांकन को ही करने में सफल हो सका, जिसमें इंडिविजुअल लैंग्वेज नहीं थे। अब जो टैली ERP9 आया है, या फिर टैली ERP9 से पहले भी बहुत सारे टैली के वर्जन में इंडिविजुअल लैंग्वेज को ऐड किया गया, और उसमें बेसिक फाइनेंशियल वर्क के साथ साथ बहुत सारे वर्क जुड़े हुए हैं। तो टैली सॉल्यूशन कंपनी जो है अब, लेकिन हमने एक चीज़ बताया, हमने बताया है कि गोयनका जी बिजनेस कहाँ करते थे? तो दक्षिणी पूर्वी इलाके में, भारत के दक्षिण पूर्वी इलाके में, और वहाँ पर जो है कर्नाटक बेंगलोर, कर्नाटक बंगलोर में यह कंपनी है टैली सॉल्यूशन नाम का। अभी आप सर्च भी मारिएगा तो आपको बता देगा कर्नाटक बेंगलोर। ठीक है, टैली का पहला नाम क्या पड़ा? ये तो आपने पढ़ा है, टैली का पहला नाम पीएफए पेट्रोनिक फाइनेंशियली अकाउंटेंट पढ़ा था, तो इसे पीएफए दे देंगे। और कब पढ़ा अगर आ जाए तो आपको लिखना है 1999 में। ठीक है, लॉन्च भी बाजार में आ गया था पीएफए नाम से। टैली के विकास में किनका सबसे ज़्यादा योगदान था? तो ऐसे तो विकसित जो किए हैं उनके बेटे कौन थे? भरत गोयनका जी, लेकिन कल्पना एक सोच को कह सकते हैं कि अपने सोच को उन्हें दे दिया, यानी भरत गोयनका जी को दे दिया, और उस वर्क पर लग गए। लेकिन बेहद सबसे ज़्यादा योगदान माने तो भरत गोयनका जी को है, लेकिन योगदान अगर पूछ दे तो दोनों का नाम साथ में लिखना है, श्याम और भरत गोयनका जी। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ये क्वेश्चन है 5वां, 5 ही हम क्वेश्चन लिए हैं, और आगे वर्जन से लेंगे, वर्जन जब पढ़ेंगे तो। टैली का पहला संस्करण किस ओपी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने बताया कि टैली का पहला संस्करण एमएस डॉस एप्लीकेशन के लिए लॉन्च किया गया था। एमएस डॉस पहले जो था ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस ही था।